रूटीन बनता है जो 2-2, 3-3 मिनट बोलेंगे। उनसे आग्रह रहेगा कि समय सीमा का ख्याल रखेंगे। हम रफ्तार से कार्यक्रम बढ़ाएंगे कि आप सबका समय कीमती है। मैं लखनऊ सोसाइटी के रूह-ए-रवां जनाब आतिफ हनीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा, जो अंग्रेज़ी में राइटर्स लिखते हैं, वो अनवर साहब के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ को आएँ और अपने विचार रखें। जनाब आतिफ हनीफ, लखनऊ सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अनवर साहब को कि उन्होंने जो एक कारनामा अंजाम दिया है। और देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो 1000 साल की जो मुश्तरका तहज़ीब है, उसमें आज तक किसी ने ये चीज़ सोची भी नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सोचना और फिर इसको अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 मिनट का वक्त है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि किताब के पीछे जो अनवर साहब का इंट्रोडक्शन था, तो वो मुझे लिखने की एक ज़िम्मेदारी भी मिली। और मैंने कोशिश ये की कि कोई शख्स इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, मतलब उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी सलाहियतें हैं, उसको कैसे वो ख़याल तक पहुँचा। तो वो मैंने कोशिश की कि एक सफ़े में जो है इसको लिखने की, किताब के पीछे भी आपको मिलेगा और मैं उसको पढ़ूँगा। और आखिर में एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यहाँ पे कल्चर मिनिस्टर साहिबा भी हैं, मुख्यमंत्री साहब भी हैं, कि अनवर साहब ने, जैसे अभी अनवर साहब ने बताया कि उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमें इस मिशन को दुनिया के आगे फैलाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में एक नमूना है जो लखनऊ में कहा जाता है कि गंगा जमनी तहज़ीब। तो इससे बड़ा नमूना जो है गंगा जमनी तहज़ीब का नहीं मिल सकता है। मैं चाहूँगा कि एक तालियां सिर्फ उसके लिए कि जो गंगा जमनी तहज़ीब होती है लखनऊ की, उसका ये बहुत बड़ा नमूना है। तो मैं ये एक इंट्रोडक्शन था जो अनवर साहब की ज़िंदगी के बारे में है, उसको पढ़ता हूँ, ये अंग्रेज़ी में है। अनवर साहब, अनवर जलालपुरी, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गंगा जमनी तहज़ीब। मैंने उसका जो टाइटल है वो भी वही लिखा है, अनवर जलालपुरी, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गंगा जमनी तहज़ीब। अनेकता में जहाँ एकता मिली अनवर, हम उस दयार को हिंदुस्तान कहने लगे। अनवर जलालपुरी इज़ ट्रू जीनियस ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। ही वॉज लेक्चरर इन इंग्लिश बाय प्रोफेशन, पोएट ऑफ उर्दू बाय हार्ट एंड कनॉजर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। देखिए, तीनों ज़बानों का जो संगम है। Born in the town Jalalpur, which is very famous for the Urdu poets. Since childhood, he was keen interested in poetry and prose, which gave him a spirit of literature. Early educated in Jalalpur and Azamgarh, whereas reached the climax of his literary intellect in Aligarh Muslim University. He established a junior high school named after Mirza Ghalib in Jalalpur, which is now an inter-college. Lucknow is honored to be the host city of his intellectualism. Anwar Sahib is also world famous for his nizamat, which is always appealing to the people who love and admire poetry. हम आज तक अनवर साहब को, जैसे मैं खुद कहूँ बजात खुद, एक निज़ामत की हैसियत से हम जानते थे। कहीं ना कहीं वो एक शायर था जो छुपा हुआ था, तो वो शायर भी सामने आया है और कैसे उन्होंने जो गीता को सामने लाए हैं, ये सारी सलाहियतें भी सामने आई हैं। He achieved many milestones in establishing himself as one of the legend of literature. I salute him for his unique task of translating all 701 shloks of Bhagavad Gita into Urdu poetry. Driven by an urge to promote communal harmony and ethnic harmony, this initiative is really outstanding. He is of the opinion that Gita, Upanishads and Quran are nothing less than human heritage and they must be preserved at all costs. There is urgent need to spread the message contained in Gita among the human beings, irrespective of their religion. He is also credited in translating 30th para of Quran as well as Gitanjali of Tagore into Urdu poetry. ये दो भी कारनामे हैं जो कि अनवर साहब ने उर्दू शायरी में करे हैं, क्योंकि इससे पहले वो ज़बान में हो चुके थे लेकिन शायरी में नहीं हुए थे। रोशनाई के सफ़ीर, खारे पानियों का सिलसिला, खुशबू की रिश्तेदारी, जागती आंखें आर इस कलेक्शंस ऑफ उर्दू हिंदी पोइट्री। He is also credited with 4 books on नातिया शायरी। अपनी